सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए थे उससे स्टार्ट करते हैं। लेट f from R to R be a function that which satisfy f of x minus f of y is less than or equal to some k times x minus y mod for all xy belonging to R, where k is some constant, where k is some non-positive constant। अब चाहो तो k को 1 भी ले सकते हो। चेक फॉर A11 बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। B12 C continuity। Can you say anything about continuity? That is the question। ठीक है ना। D differentiability। तो बच्चों solution for convenience we can take k is equal to 1 also whenever required। तो बच्चों now try to understand ये हमारे, देखो आपको मैं बता दूं इस फंक्शन, देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने फंक्शन होंगे। तो बच्चों हमें क्या पता, बहुत हो सकते हैं, इनफाइनिटली मेनी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई ना करे, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे जो भी फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे फंक्शन तो हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखो कैसे, देयर आर फंक्शंस which satisfy the given condition। Example, fx is equal to, for example fx is equal to x, k is equal to 1। तो बच्चों देखो fx minus f of y less than equal to 1 into x minus y। तो fx को अगर आप x लिखोगे तो x minus y less than equal to x minus y बच्चों आ गया, ठीक है ना। which is satisfied, so therefore fx is equal to x satisfied। But fx equal to x is not the only function which satisfied। There could be more than it, more than fx equal to x। मतलब fx equal to x के अलावा भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी उन सभी फंक्शंस के बारे में तो हम बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि देयर आर फंक्शंस। अच्छा, अब वो सारे फंक्शंस क्या 1 1 होंगे? अगर होंगे तो 1 1 होंगे, दैट इज द क्वेश्चन। क्या वो सारे फंक्शंस ऑनटू होंगे? जैसे fx equal to x को ले लो अगर आप, तो बच्चों ये देखो fx equal to x तो 1 1 है, लेकिन क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि वो सारे फंक्शंस 1 1 होंगे? तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, क्या हम बोल सकते हैं कि वो सारे फंक्शन ऑनटू होंगे? ये भी क्वेश्चन है। तीसरा, कंटिन्यूटी के बारे में। तो बच्चों टू चेक कंटिन्यूटी पे चलो आ जाते हैं। टू चेक फॉर कंटिन्यूटी, वी नो दैट, बच्चों कंटिन्यूटी को अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। वी नो दैट f is continuous at y if limit x is tending towards y, f of x is equal to f of y। ये डेफिनेशन आप जानते हो। मींस अगर x y पे जा रहा है, दिस इंप्लाइज fx fy पे जा रहा है। ये मतलब होता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर x y पे जा रहा है तो fx y पे जा रहा है। x y पे जा रहा है
तो एफ एक्स बच्चों हमारा एफ ऑफ वाई पे जा रहा है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा होता है, और ऐसा होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, ये भी बोल सकते हो। दोनों तरफ से ये बात सही है। तो देखो तो बच्चों अगर मैं आपसे ये बोलूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई का मॉड है, ये दिया है। तो बच्चों अगर एक्स वाई पे जाएगा, आप खुद सोचो, इफ एक्स वुड गो टुवर्ड्स वाई, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई ले लो, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई के टाइम्स एक्स माइनस वाई। अगर बच्चों कोई फंक्शन एफ एक्स जी एक्स से छोटा है बराबर है, तो इसकी लिमिट किसी पॉइंट पे इसकी लिमिट से छोटी होगी, ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट है, ये ध्यान रखो। क्या होता है अगर एफ एक्स जो है बच्चों लेस देन जी एक्स है, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए, एफ एक्स लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जी एक्स से छोटा या बराबर होगा, ये ध्यान रखना, ये हमेशा ऐसा होगा। तो यहां से क्या आ गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बच्चों 0 से बड़ा होता है, आपको पता है। तो ये क्या होगा, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो अब क्या मिल गया, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई का is greater than equal to 0, less than equal to 0. Therefore, limit x is tending towards y, f of x minus f of y is equal to 0. Therefore, limit x is tending towards y, f of x minus limit x is tending towards y, f of y is equal to 0. और जब बच्चों x y पे जाता है और ये f of y है, तो ये तो कांस्टेंट ही है। तो therefore, limit x is tending towards y, f of x is equal to f of y. So therefore f is continuous at y belonging to R, and y is any real number. So therefore f is continuous everywhere on R. ये आ गया। अच्छा बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब फंक्शन हर जगह डिफाइन तो था ही पहले से ही। कुछ लोग लिखते हैं यहाँ पे रिलेट f from R to R be a function which satisfies this condition and it defined at every point। लिखने की जरूरत नहीं है। अगर fx एग्जिस्ट कर रहा है for all x y, it means it is defined। तो बच्चों अगर जो भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज सो नाइस कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, आप ले लो। तो बच्चों ये नोट कर लो यहां तक, पहले तो यहां पे नोट, यहां तक नोट कर लो। तो ये हो गया बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, पक्का है कंटिन्यूअस होगा, ये तो प्रूव कर दिया हमने। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में अगर बात किया जाए बच्चों तो ध्यान से सुनो, क्या है यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू के मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है। तो बच्चों अगर मैं एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दूं तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा। टेक, और मान लो ये एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है, ऐसे ले लिया हमने। अब जब लिमिट लगाएंगे बच्चों, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू के। तो बच्चों अब यहां से ये जो लिमिट होगा वो कोई, यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये भी नहीं पता चल रहा है यहाँ से बच्चों, ये ध्यान देना। हमें नहीं पता चल पा रहा है कि सच में लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो के से छोटी होगी, ये इतना। सो फ्रॉम हियर वी कैन नॉट मेक ए कंक्लूजन, वी कैन नॉट से दैट limit x is tending towards y fx minus fy upon x minus y mod exists. But if it exists,
but if it exists, then it must be at most k. मतलब इस लिमिट की बात हम कर रहे हैं, इस लिमिट की बात एट मोस्ट क्या होगा, इतना कंफर्म बोल सकते हैं। और इस लिमिट का मतलब क्या होगा बच्चों, इस लिमिट का मतलब जैसे एफ एक्स माइनस एफ वाई अपन एक्स माइनस वाई के लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, एफ डैश वाई, ये एफ डैश वाई ही होगा ना बच्चों। आप जानते हो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई क्या होता है, ये एफ डैश वाई होता है। सो तो मॉड ऑफ एफ डैश वाई बच्चों यहाँ पे हो जाएगा अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो, और मॉड ऑफ एफ डैश वाई जो होगा हमेशा के से छोटा होगा, दैट इज mod of f dash y is less than or equal to k. यहां तक तो आप समझ गए, दैट इज आप f dash y जो होगा बच्चों हमारा k और माइनस k के बीच में लाई करेगा कितना, यानी जो डेरिवेटिव होगा वो बाउंडेड होगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाएगा। ये इतना हम बोल सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस कंडीशन को देख करके, ठीक है ना। अब एग्जांपल कंसीडर, टेक एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बच्चों लेट अस सी दिस, एंड k इज इक्वल टू 1, तो बच्चों देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, बच्चों आप जान लो साइन एक्स माइनस, आप ध्यान से सुनो बच्चों, साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है सबको पता है, साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इंटू, अच्छा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, सबको पता है बात अच्छे तरीके से, बोलो यस नो में जवाब दे दो। ये आपको सबको पता है, ये सब तो आप लोगों के लिए बहुत मजा आ रहा होगा, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आ रहा होगा ये बड़ा इजी लगना चाहिए, लग रहा होगा। और जाके थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना ना, थोड़ा रिवाइज कर लेना 11th क्लास का। तो ये जो है आपको समझ में आ रहा है ना, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके गुड, जवाब देते रहो बच्चों, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ये मत सोचो कि हम जवाब नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सर को तो पढ़ाना ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग जवाब दोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यू आर टेकिंग पार्ट इन द डिस्कशन, ठीक है ना, एंड यू आर टेकिंग द थिंग्स सीरियसली, ये सब चीजें पता चलती है मुझे, मतलब ये ठीक है, तो ये मुझे अच्छा फील कराती है। हालांकि मैं तो देखो टीचर एक इतना तो कम से कम ट्रेंड होता ही है कि वो एक मिनिमम जितना उसको पढ़ाना है उतना पढ़ा दे, इतना तो होता ही है, लेकिन फिर भी तो देखो जो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अब मॉड बच्चों लगा दो, साइन एक्स माइनस साइन वाई का मॉड विल बी इक्वल टू 2 कोसाइन x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ऐसे ऐसे। और बच्चों थोड़ा सा ग्राफ की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, और वो ग्राफ है साइन, बच्चों ये मान लो टी एक्सिस है, तो ये y इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, और ये ले लो आप y इक्वल टू मॉड टी, थोड़ा कलर मैच यूज करता हूं, ये अच्छा ये तो दिख ही नहीं रहा कलर बच्चों, ये मैं ले लेता हूं ये कलर, ये बच्चों y इक्वल टू मॉड टी, तो यहां से आप बोल सकते हो, और मॉड साइन टी अगर ले लिया जाए बच्चों, मॉड साइन टी, तो मॉड साइन टी क्या होगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारा ये y इक्वल टू मॉड साइन टी हो जाएगा।
तो आप देख सकते हो कि मॉड साइन टी, बना लो डायग्राम, इज लेस देन इक्वल टू मॉड टी ऑलवेज फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। बोलो एग्री करते हो बच्चों? मॉड साइन टी जो होगा, मॉड साइन टी जो बच्चों होगा वो हमेशा मॉड टी से छोटा या बराबर होगा। मॉड साइन टी इज एट मोस्ट मॉड टी, मॉड साइन टी इज एट मोस्ट मॉड टी। है ना मजेदार चीज? तो बच्चों इसको मैं, अच्छा कास की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 mod cos x plus y by 2, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों। और यहां से लिख सकता हूं मैं लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 का मॉड। और बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 2 का मॉड, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x माइनस साइन y बच्चों आ जाएगा मॉड लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई मॉड फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू R। So therefore fx is equal to sin x for k is equal to 1 satisfies fx minus f of y is less than or equal to k x mod x minus y। और बच्चों f is not 1 1, f is not on 2। ठीक है ना बच्चों? तो आपने एक ऐसा एग्जांपल सर्च कर लिया fx is equal to x का, कोई अच्छा रिप्लाई कुछ आया है कुछ क्या? हाँ यस यस ओके। तो बच्चों आप देखो मैंने यहां तक नोट कर लो आप अच्छे से। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो प्लीज। सर आपने ऊपर वाले स्टेप में क्या किया? यहाँ पे यस सर। देखो कास की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है ना। यस सर। तो मैंने वहां पे 1 से उसको रिप्लेस कर दिया। ओके सर। इनइक्वालिटी लगा दिया। ये सबको समझ में आ गया बच्चों? जिसको नहीं समझ में आया वो बता देगा मुझे। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। और बच्चों ये जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये खुद 1 1 और 1 2 नहीं है। तो आपको क्या, आपसे क्या कहा गया था कि आप चेक करिए 1 1 के बारे में। तो बच्चों आपको एक एग्जांपल मिल गया fx इक्वल टू x जो कि 1 1 भी है और 1 2 भी है। satisfy and is 1 1 and on 2। और एक मिल गया आपको बच्चों fx इक्वल टू sin x में जो कि 1 1 और 1 2 नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? fx इक्वल टू x में और fx इक्वल टू sin x में कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा कॉमन होगी? जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा बताओ? जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमेशा क्या होगा? हमेशा 1 1 होगा जरूरी नहीं है, हमेशा 1 2 होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हमेशा क्या होगा? बोलो। हमेशा कंटिन्यूअस होगा। वेरी गुड। तो बच्चों देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ट्रू और फॉल्स? एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ट्रू और फॉल्स? Every continuous function satisfies this condition, true or false? False, false, false. False है ये। Every continuous function may not satisfy this,
बट एवरी फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज कंटिन्यूअस। ये ट्रू है कि फॉल्स है? एवरी फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। हाँ, ये ट्रू है। कन्वर्स ट्रू नहीं है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देख लो, एक और एग्जांपल ले लो। टेक fx is equal to x square, so x square minus y square is less than or equal to some k times mod of x minus y। अगर बच्चों का ये ट्रू है तो चलो देखते हैं। x minus y into x plus y is less than or equal to mod of x minus y, और ये मान लो अगर x y के इक्वल नहीं है तो इसको कैंसिल भी कर दो, तो x plus y is less than or equal to k। Is this true always? No, this is not always true. So therefore fx is equal to x square does not satisfy the condition, the given condition। बट ये बच्चों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना, ऐसे फंक्शन हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे। अब बच्चों बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई कमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है डिफरेंशिएबल भी हो जाए, लेकिन एक एग्जांपल और ले लो। टेक fx इक्वल टू mod x, fx इक्वल टू mod x ले लो। तो बच्चों नाउ fx माइनस f ऑफ y और k को 1 ले लो। चलो देखते हैं क्या होता है। सो mod x माइनस mod y लेस देन इक्वल टू mod of x माइनस y। बच्चों ये ट्रू है कि फॉल्स है? चलो बता दो। ये स्टेटमेंट फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू R ट्रू है कि फॉल्स है? इज ट्रू और फॉल्स? चलो बताओ। बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो देयरफॉर इज ट्रू, so therefore fx is equal to mod x satisfy now you can see that f is continuous but is not differentiable। समझ गए बच्चों? तो जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो पक्का है कंटिन्यूअस होगा, ये ध्यान रखना, लेकिन डिफरेंशिएबल होगा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। और ये बच्चों फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन 2 भी नहीं है, तो 1 1 और ऑन 2 के बारे में कोई कमेंट आप नहीं कर सकते हो, इतना तो आप सीख गए ना। तो देखो बच्चों मैंने सारा जनरल डिस्कशन कर दिया। अब मैं आपको बता दूं इस फंक्शन को, जो बच्चों इस जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई, दो फंक्शंस, द कंडीशन इज नोन एज ये कहा जाता है बच्चों लिपचर्ड कंडीशन इसको बोलते हैं। वैसे नाम हमसे कोई मतलब आपको ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बस जान लो, सुन लो। सॉरी, लिपचिड कंडीशन, लिपचिड कंडीशन इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों,
और जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं उनको लिपचिट्ज फंक्शन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और बच्चों इफ k is 1 और लेस देन 1 देन इसी कंडीशन को बोलते हैं बच्चों कंट्रैक्शन भी बोलते हैं। द कंडीशन fx minus f of y is less than or equal to k mod of x minus y, k less than or equal to 1, k less than 1 greater than 0 is also known as called contraction। तो बस एक कुछ नाम है बच्चों, ये अगर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो इसको हम बोलते हैं कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन कंडीशन, और those functions which satisfy this are called as contraction function। और इन जनरल लिपचिट्ज कंडीशन इसको बोलते हैं बच्चों, लिपचिट्ज कंडीशन इसको बोलते हैं इन जनरल, जो इसको सेटिस्फाई करता है। और इसको सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनफाइनेटली मेनी फंक्शंस हैं, तो इनकी पूरी अपनी एक दुनिया है। और वो सभी के सभी क्या होते हैं, बोल दो एक बात, सब लोग बता दो, वो सभी के सभी क्या होते हैं, बताओ, जवाब दो। वो सभी के सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है बच्चों, गुड। अब देखो, आ जाओ, लेट f from R to R be a function, let f from R to R be a function which satisfy fx minus fy is greater than or equal to k mod of x minus y for all xy belonging to R for some non-negative constant k, then so that f is 1 1, so that f is 1 1। तो बच्चों जो भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देखो यहाँ पे 1 1 होना जरूरी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे बच्चों जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 1, कीप इन माइंड। तो बच्चों देखो, fx को आप fy के इक्वल लेके चलो, टेक fx इक्वल टू fy, देन therefore k times mod of x minus y will be less than or equal to 0, that is x is equal to r, x is equal to y, so therefore f is 1 1। तो बच्चों जो भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो 1 1 तो पक्का है, हो जाएगा, पक्का है 1 1 होगा। ऑनटू के बारे में कोई कमेंट बच्चों हम नहीं कर सकते हैं, आप एग्जांपल सर्च करना। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट f from R to R be a function be a continuous function, be a continuous function which satisfy f of x minus f of y is greater than or equal to k mod of x minus y for all x y belonging to R for some constant, लिख लो आप, k greater than or equal to 0, then so that f is 1 1 and onto, that is f is bijective or f is invertible. So all those functions which satisfy this are going to be 1 1 onto, provided function is continuous, keep in mind, provided the function is continuous। ये ध्यान रखना, ये दिया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चों, ये गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है।
तो बच्चों 1 1 तो देखो 1 1 fx is equal to fy implies mod of is less than or equal to 0 implies x is equal to y. So f is 1 1 और इसमें कंटिन्यूटी का कोई यूज नहीं हो बच्चों। ऑन टू ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो ऑन टू। सो क्या दिया है बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ग्रेटर इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। और के कोई नंबर है बच्चों, के 2 हो सकता है, के 3 हो सकता है, के कोई डेफिनेट नंबर है। अब बच्चों वाई को 0 करो पुट, तो भी ये ट्रू होगा। तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 इज ग्रेटर इक्वल टू के मॉड एक्स। बच्चों ये आ जाएगा, mod of fx minus f of 0 will be greater equal to k mod x। और f of 0 बच्चों कोई डेफिनेट नंबर होगा। let f of 0 is equal to some you can say what lambda। तो बच्चों क्या आ जाएगा, fx minus lambda, lambda is some real number, कोई फाइनाइट रियल नंबर होगा। तो दिस इज k टाइम्स mod x। k को 2 अपने दिमाग में जो है ना, आप के लेके चलो, जिससे कि आपको सोचने में अच्छा लगे, के की तरफ आपका ध्यान ना भटके। ये आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये क्वेश्चन है। अब बच्चों एक बात मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब एक्स इनफिनिटी पे जाएगा, अच्छा एक बात और देखो, ध्यान से सुनो। अच्छा बच्चों एक मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, सिंस f is continuous and 1 to 1, therefore f is either strictly increasing or strictly decreasing। बच्चों अगर f 1 1 है और वो कंटिन्यूअस है, तो जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन होंगे वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होंगे। दोनों टाइप ऑफ फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर गिवन फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ, और कैसे ट्रू है इस पे भी थोड़ा बात कर लो, सब लोग बताओ। ऑलवेज ट्रू। बच्चों का कोई फंक्शन 1 1 है तो आप जानते हो, देखो उसका ग्राफ कैसा होगा। 1 1 अगर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन उसको सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगी। तो बच्चों क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? ऐसी सिचुएशन तो आ ही नहीं सकती है, और कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं है बच्चों। अच्छा बच्चों ये आप एक बात बताओ जरा, आप लोग एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन जो है बच्चों 1 1 है लेकिन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल दैट ए फंक्शन इज 1 1 बट नाइदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि फंक्शन जो है 1 1 है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है? बोलो। Constant function is not 1 1. सुहानी, constant function is many to one function। देखो आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं एक, देखो एग्जांपल। ये आप लोगों को मैंने लिखना मत, और लिखना भी तो रफ पेज में लिखना है क्योंकि आप लिख चुके हो इसको कई बार। ये बच्चों फंक्शन लो, देखो
सो यहाँ पे देखो बच्चों, f ऑन 0 f, ये जो फंक्शन हमारा है बच्चों, ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, लेकिन बच्चों ये स्टिकली इंक्रीजिंग 0 से 2 में ये मोनोटोनिक नहीं है, समझ गया ना? f is 1 1, f from 0 2 to 0 2 is 1 1, but not strictly monotonic. समझ गया ना? लेकिन अगर देखो, और देखो डिसकंटिन्यूअस है, f is discontinuous at 1 2। बच्चों राइट हैंड लिमिट एट 2 कितना होगा, चलो बताओ, व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट एट 2? व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट एट 2? And what is the left hand? What is the right hand limit at 2? What is the right hand limit at 2? Now रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ. What is the left hand limit at 2? What is the left hand limit at 2? खुशबू का जवाब आ गया. Good. 3. So ये फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस नहीं है. यानी कि बच्चों अगर कोई फंक्शन 1 1 है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है बच्चों कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए. कोई जरूरी नहीं है. लेकिन अगर 1 1 है और कंटिन्यूअस है बच्चों, तो बेचारे के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो बेचारा है. वो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा. समझ गए बात ना? और एक एग्जांपल और ले लो, f from r to r, f of x is equal to x if x belongs to q and minus x if x belongs to q complement. f is bijective function, but f is not monotonic. मोनोटोनिक तो है ही नहीं बेचारा, ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है. इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों? इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा होगा. ऐसा ग्राफ होगा. ये होगा y इक्वल टू x और ये होगा y इक्वल टू माइनस x. और ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट. लग रहा है दोनों ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन नहीं करेगा. तो 1 1 भी हो गया और 2 भी हो गया. तो बच्चों ये भी एग्जांपल है कि ये फंक्शन 1 1 है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है. अच्छा चलो एक बात और बता दो बच्चों, every monotonic function is 1 1, true or false? Every monotonic function is 1 1, true or false? आप ले लो fx इक्वल टू ले लो 1, fx को ले लो 1, तो बच्चों क्या बन जाएगा ये y इक्वल टू 1. So f is monotonic function, but is not 1 to 1. So this statement is false. False. चलो एक एग्जांपल और. Every strict monotonic function
is always 1-to-1, ट्रू फॉल्स। अब बताओ, अब सारा अपना गुस्सा निकाल दो ना पिछले क्वेश्चन वाला। पिछला क्वेश्चन गलत हुआ था ना, तो देखो यहाँ पे मौका है, बताओ ये क्या होगा। एवरी स्ट्रिक्ट मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑलवेज 1-to-1, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है। तो कुछ कुछ समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है ना। अच्छा, अब फिर वापस देखो, इस क्वेश्चन की खान बन गए हैं यहाँ पे पूरा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों हम लोग का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था 1-1 तो देखो हो गया। अब बच्चों ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। टू प्रूव onto, तो बच्चों एफ एक्स माइनस एफ ऑफ, हमने जो यहाँ पे onto कर रहे थे, एक्चुअली हम लोग onto यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, हमने onto के बारे में हम बात कर रहे थे। ये आ गया बच्चों, ये ध्यान से सुनो, ये सारा जो है ना यहां तक हम पहुंच गए थे। देखो onto के लिए यहाँ पे लाइन ड्रा करो। सो एफ एक्स माइनस लेमडा इज ग्रेटर इक्वल टू के मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया है बच्चों, और एफ इज कंटिन्यूअस। तो बच्चों विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, without any loss of generality, suppose that f is strictly increasing। बच्चों इसमें कोई लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं है। सपोज कर लो कि f जो फंक्शन है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो बच्चों नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस लेमडा इज ग्रेटर इक्वल टू के मॉड एक्स अगर है बच्चों, तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो एफ एक्स कहां पे जाएगा? प्लस इंफिनिटी पे। और x जब बच्चों माइनस इंफिनिटी पे जाएगा तो एफ एक्स कहां पे जाएगा? माइनस इंफिनिटी पे। कोई चॉइस ही नहीं है बच्चों फंक्शन के बाद। बच्चों फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो देखो x को बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, और ये तो उसको घटाएगा कितना? 1 पीछे खींच लेगा। ये क्या करेगा? ये खींचेगा। ये बच्चों लेमडा क्या करेगा? एफ एक्स को खींचेगा पीछे। कितना खींच सकता है इसे? कितना दम है इसके अंदर? लेमडा मान लो 1 हो गया तो 1 पीछे खींचेगा, लेकिन ये बढ़ेगा तो इसको बढ़ना होगा, यानी एफ एक्स को कहां जाना होगा? मॉड एफ एक्स को इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा, यानी एफ एक्स को इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा। और एक्स अगर माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो भी ये बढ़ रहा है, तो भी इसको बढ़ना पड़ेगा, यानी मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस लेमडा को बढ़ना पड़ेगा, और बच्चों उसको इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो बच्चों एफ एक्स इंफिनिटी पे नहीं जा सकता, एफ एक्स को माइनस इंफिनिटी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों फंक्शन ऐसे फिर बेंड हो जाएगा, और बेंड होने का मतलब फिर 1-1 नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? तो बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया? यस और नो में जवाब दे दो। तो बच्चों अगर x इंफिनिटी पे जा रहा है तो एफ एक्स इंफिनिटी पे जा रहा है, और x माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो फंक्शन एफ एक्स माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शन, फंक्शन मस्ट टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन व्हाट? प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। और प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बीच की सारी वैल्यू क्या होगी? सारी की सारी रियल वैल्यू ये ले लेगा बाय इंटरमीडिएट वैल्यू। सो बच्चों यहां पे बोल सकते हो बाय IVP, range of f is R and therefore f is onto. So therefore hence f is bijective. तो बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया सबको? यस तो में जवाब दे दो। सबको अच्छे से समझ में आ गया कि जो भी बच्चों इस फंक्शन को, जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, f from R to R be a
फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस, और वो कंटिन्यूअस भी है बच्चों। यहाँ पे कहाँ पे थे हम? हाँ, लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन विच सेटिस्फाई दिस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर सम कांस्टेंट k greater than equal to 0, देन सो दैट f is 1 1 एंड onto। तो बच्चों बाइजेक्टिव होगा। लेकिन बच्चों अगर कंटिन्यूटी की कंडीशन ड्रॉप कर दी जाए, आप ध्यान से सुनो, तो 1 1 तो रहेगा बेचारा, 1 1 तो रहेगा, onto जो है बच्चों थ्रेटेंड हो जाएगा, onto चैलेंज हो जाएगा। तो आप काउंटर एग्जांपल देखो, आप सर्च करना कि क्या आपको ऐसा कोई काउंटर एग्जांपल मिल रहा है, ठीक है ना? मतलब onto हो सकता है, लेकिन अगर आपको काउंटर एग्जांपल देखो मिल जाएगा तो onto फिर जो है आप ये बोल प्रूव कर दोगे कि 1 1 तो पक्का होगा, लेकिन onto होना जरूरी नहीं है। तो बच्चों काउंटर एग्जांपल आप लोग सर्च करना, ठीक है ना? onto हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं यहां से, अगर बच्चों फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा तो। यानी ये काउंटर एग्जांपल अगर बस आप सर्च कर लो तो आप बस ये बोल सकते हो कि onto होना जरूरी नहीं है। हाँ, स्टिकली इंक्रीजिंग बच्चों जो है, जहां तक बात है, देखो स्टिकली इंक्रीजिंग अगर बच्चों अगर 1 1 अगर हो गया बच्चों फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन अगर हो गया और कंटिन्यूअस नहीं है, तो स्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में कोई कमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो आप लोग काउंटर एग्जांपल एक सर्च करना। सर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या? वो तो डिफरेंशिएबल होगा हमेशा। कैसे बोल सकते हो? सर 1 1 भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। नहीं नहीं, हो सकता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सर अगर 1 1 है तो सर वो मोनोटॉनिक होगा स्ट्रिक्टली, और कंटिन्यूअस भी था तो डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, fx को ले लो बच्चों, fx को ले लो 2x when x is less than 0 and 3x if x is greater than 0, या आप ले लो यहाँ पे x is less than 0 पे ये ले लो, और ये ले लो, ये greater than equal to 0 पे ये ले लो 2x 3x। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे एक होल आ जाएगा, और फिर ये उसके बाद से ये यहां से जो है बच्चों थ्री एक्स प्लस 1 भी आप ले सकते थे, 3x + 1। तो मान लो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना? तो बच्चों एक बार इसको देखना कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक ये भी ले लेना, यहाँ पे 3x ले लेना इसको। तो देखो अगर 3x ले लोगे तो ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इन पहले तो एग्जांपल को आप देखना कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर वो बाद की बात है। तो इस पे हम लोग कल बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना? या में नहीं, काउंटर एग्जांपल एक सर्च करेंगे हम। यस सर। ठीक है ना? अब जैसे कि देखो अगर मान लो ये जो फंक्शन ने लिया 3x + 1 और 2x, एक बार अगर ये हमें नहीं पता है कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो फंक्शन क्या onto है ये? सर ये तो डिसकंटिन्यूअस है पहले ही। हाँ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। तो अगर मान लो जो सिर्फ उस कंडीशन को सेटिस्फाई कंटिन्यूअस ले रहे हैं ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला, अगर कंटिन्यूअस होगा तब तो onto होगा ही होगा। यस सर। लेकिन अगर बच्चों फंक्शन की कंटिन्यूटी ड्रॉप कर दी जाए और वो कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रहा है, मान लो सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, fx - fy का mod इज ग्रेटर इक्वल टू k टाइम्स mod of x - y, तो फिर यहां से आप 1 1 तो पक्का है होगा, समझ रहे हो ना? onto के लिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कह सकते। onto को कमेंट करने के लिए इस तरह का हमारे पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं होगा, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट हमारे पास अवेलेबल था। तो यानी अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि onto फंक्शन जो है वो मतलब हो सकता है कि onto ना हो, लेकिन हम प्रूव तो नहीं कर पा रहे हैं ना। बोलो प्रूव कर पा रहे हैं क्या, बताओ? सर ये बात तो कंफर्म है ना कि अगर ये कंटिन्यूअस है और 1 1 है तो डिफरेंशिएबल होगा। ये कहां से कंफर्म हो गया कि अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा? ये कैसे हो गया? नहीं सर, कंटिन्यूअस भी है और 1 1 भी है।
हाँ, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ये कैसे बोलोगे आप? सर 1 है तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। हाँ, और एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल? नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी ना। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अभी कोई कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों? जैसे कि देखो, मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों का। मैं काउंटर एग्जांपल अभी बना सकता हूँ, मेरे इमीडिएटली मेरे तो दिमाग में ऐसे काउंटर हो एग्जांपल। सकता है ना कि शार्प टर्न आ जाए ग्राफ प्लॉट हाँ, करते शार्प टर्म। हुए। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मान लो कुछ इस तरह का हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड 2x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ले लिया मान लो ऐसे। तो ये यहां तक तो ऐसे आएगा और इसके बाद से ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये ऐसे ऐसे बन गया। तो ये जो फंक्शन है बच्चों, अब देख लेना शायद ये सेटिस्फाई कर सकता है उस कंडीशन को। तो k को मान लो अगर मैं ले लेता हूं, अगर k को मैं ले लेता हूं बच्चों 1, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। और एक बार आप x ग्रेटर देन 0 ले लो, y ग्रेटर देन 0 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू x माइनस y का मॉड, ये आ जाएगा। और यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस y का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू x माइनस y। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। अब ले लो x लेस देन 0, y लेस देन 0, तो fx माइनस f ऑफ y ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y चेक करना है कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस y इज ग्रेटर इक्वल टू x माइनस y, दिस इज आल्सो ट्रू। अब बच्चों x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ये चेक करो। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ y ग्रेटर इक्वल टू x माइनस y का मॉड, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस y एंड ग्रेटर इक्वल टू x माइनस y मॉड। तो बच्चों ये कंडीशन ये हमेशा ट्रू होगा कि नहीं होगा, ये चेक एक मतलब ये एक चेक करने वाली बात है बच्चों। तो अब यहां से थोड़ा सोचा जाएगा, तो x प्लस एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू x माइनस y का मॉड है बच्चों। तो देखो अगर x अगर सिर्फ इतना लिया जाए तो ये तो इससे बड़ा या बराबर है, और इसमें और कुछ ऐड होगा तो बड़ा ही होगा ना। तो दिस इज आल्सो ट्रू। समझ में आ रही बात यामिनी? यस सर। देखो आप यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये इस कंडीशन की बात अगर हम करें, तो अगर हम देखें, अगर यहाँ पे इसको 2x माइनस वाई को लिख लें x प्लस एक्स माइनस वाई, तो सिर्फ अगर इतना होता और यहाँ पे इतना तो ट्रू हो जाता, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसमें कोई पॉजिटिव चीज ऐड करोगे क्योंकि x पॉजिटिव है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब ये तो और बड़ा हो जाएगा, बड़ा ही होगा, ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये ट्रू है। अब x ले लो नेगेटिव और y ले लो पॉजिटिव, सो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड ग्रेटर इक्वल टू x माइनस वाई चेक कर लो, के 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा 2y और ग्रेटर इक्वल टू x माइनस वाई आ जाएगा। और यहां से देखो इसको लिख लो 2y माइनस x इज ग्रेटर इक्वल टू y माइनस x, ऐसे लिख लो। और इसको लिख लो y प्लस y माइनस x का मॉड इज ग्रेटर इक्वल टू y माइनस x, ये भी ट्रू है क्योंकि ये y माइनस x है, ये y माइनस x है और y यहाँ पे पॉजिटिव है, सो दिस इज आल्सो ट्रू। सो hence f satisfies the condition fx minus f of y is greater than equal to x minus y mod for all x y belongs to R। लेकिन क्या ये डिफरेंशिएबल है बताओ? Is this differentiable? Tell me। नो सर। डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन बच्चों उसी तरीके से एक ऐसा एग्जांपल भी आप बनाने की कोशिश करना जो कि कंटिन्यूअस ही ना हो। देखो ये कंटिन्यूअस है, देखो जो कंटिन्यूअस होगा, मैंने आपको क्या बताया, जो हमने तो ये प्रूफ ही कर दिया, इसमें तो आप लोग क्वेश्चन क्यों रेज कर रहे हो? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है ना? लेकिन डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, यहां से आ गया, उस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बच्चों कोई अगर सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में कोई कमेंट आप नहीं कर सकते हो, जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, ये कोई कमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? आप इसके लिए काउंटर एग्जांपल सर्च करना। बात यामिनी समझ में आ रही बात? व्हाट आई वांट टू से? यस सर। सबको ये बात समझ में आ रहा है? यस तो मैं एक बार जवाब दे दो आप लोग, सब लोग।
सब लोग जवाब दो, यस नो में जवाब दो। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है जो मैं पूरी बात बता रहा हूं? यस नो में जवाब दे दो। वेरी गुड। अब जैसे कि बच्चों, गुड, हाँ, अब जैसे कि ये जो हमारा फंक्शन है, मुझे सच में अभी मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं इतना जल्दी कमेंट नहीं करना चाहता हूं। जैसे ये कंडीशन है, इसको अगर हम चेक करें, चलो इसको चेक करते हैं, या ये नहीं करेगा तो कोई और हम सर्च कर लेंगे जो कि कंटिन्यूअस ना हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, और k को 1 ले लो। सो f इज डिसकंटिन्यूअस एट, यू कैन से 0, डिसकंटिन्यूअस तो है। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। fx minus fy mod greater angle to x minus y वाली कंडीशन, लेट अस चेक वेदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। तो पहला केस ले लो, x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3x 2x प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन x माइनस y का मॉड, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो 2x माइनस y ग्रेटर एंगल टू x माइनस y, बच्चों ये फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू R, ट्रू ट्रू, तो सेटिस्फाई हो गया। नंबर 2, x लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0, y लेस देन 0, चलो ये ले लो। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, तो यहां पे बच्चों क्या होगा, देखो fx x माइनस वाई ग्रेटर एंगल टू x माइनस वाई आ जाएगा, ये भी ट्रू है, और ऑल x y बिलोंगिंग टू R। तीसरा केस, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो देखो तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस वाई इज ग्रेटर एंगल टू x माइनस वाई मॉड। तो बच्चों इसको लिख सकते हो x माइनस वाई, और इसको लिख लो 2x प्लस 1 प्लस मॉड ग्रेटर एंगल टू x माइनस वाई। और बच्चों यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो देखो अगर ये नहीं भी होता तो भी ये सेटिस्फाई होता, तो इसमें 2x, ये भी ट्रू है। और चौथा केस ले लो, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 1 इज ग्रेटर एंगल टू x माइनस y मॉड। तो इसको लिख लो 3y प्लस 1 माइनस मॉड x इज ग्रेटर एंगल टू y माइनस x, ऐसे मैंने लिख दिया। और ये आ जाएगा y प्लस 1, 2y प्लस 1, सॉरी 2 तो था ही, यहाँ पे 2 था, सॉरी ये 2 था, तो y प्लस 1 माइनस x लिख लो। यहाँ पे सिर्फ x लिखने की जरूरत है क्योंकि ये 2 है, तो कोई रीजनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर y प्लस 1 प्लस y माइनस x इज ग्रेटर इक्वल टू y माइनस x। तो बच्चों ये भी ट्रू हो गया, ट्रू। सो हेंस देयरफॉर f is equal to 2x plus 1, x greater equal to 0, and x, if x is less than 0, satisfies fx minus f of y greater equal to x minus y mod for all x y belonging to R. But you can see f is not on 2. तो चलो यामिनी ने मुझे थोड़ा सा दबाव डाला, मैंने इसको फाइनली, मैं एक्चुअली थोड़ा अवॉइड कर रहा था इस एग्जांपल को। तो बच्चों ये समझ में आ गया यामिनी? यस सर। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन, चलो निकाल के बताओ मुझे, व्हाट इज द कंक्लूजन? सर अगर कंटिन्यूस होगा तो ऑन टू आ जाएगा, पर अगर डिसकंटिन्यूस है तो हम ऑन टू के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर बच्चों अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाइजेक्टिव होगा। और ये सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसे फंक्शंस हमको मिल जा रहे हैं बच्चों जो कि ऑन टू नहीं है, यानी ऑब्वियसली वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकते हैं। आपको ये भी बोल सकते हो, अगर मान लो आपसे कोई ये बोलता है, मान लो ये क्वेश्चन बोलता है, लेट f from R to R be a function that which satisfy, बताना आप लोग, which satisfy f of x minus f of y mod is greater equal to k
x minus y mod for all x y belonging to R for some constant k greater than equal to 0 if f is not onto, then f is discontinuous. True or false? Tell me. Bolo. If f is not onto, then f is discontinuous. True or false? बच्चों समझ में आ गया? क्योंकि बच्चों अब मान लो अब सॉल्यूशन करोगे तो let f is continuous, then f must be onto. अगर f को जैसे ही आप कंटिन्यूअस लोगे f onto हो जाएगा, इसका मतलब कंट्राडिक्शन आ जाएगा. देखो f is discontinuous हमको प्रूव करना है, तो मान लो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है, दैट इज कंटिन्यूअस है, तो onto हो जाएगा, दैट इज अ कंट्राडिक्शन, सो देयरफॉर f must be discontinuous. तो बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है. दिस इज ट्रू. अब देखो ना कितना इनडायरेक्ट तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप सरप्राइज हो जाओगे.